उत्तराखंड की एक लोक कथा। वहाँ एक त्योहार काले कौवा त्योहार मनाया जाता है। उसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड में एक राजा कल्याण चंद हुआ करते थे। उनके महल के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा आके रहने लगा। कौवे को वो जगह बड़ी पसंद आई। बड़ी शांति थी वहाँ। खाने के लिए वो कभी जंगलों में कभी गांवों में जाता। कुछ दिनों के बाद उसमें हिम्मत आई और वो महल के चक्कर काटने लगा और जा बैठा राजा और रानी की खिड़की पर। रानी उस वक्त कमरे में थी। अरे कौवे, भूख लगी है, फल खाओगे? कौवा डर गया, पर कौवा बड़ा हिम्मत वाला था। कुछ दिनों के बाद वो रानी के हाथों से खाने लगा। कौवा और रानी के बीच में एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। अरे कौवे, कहाँ थे? बड़ा पुकारा मैंने तुम्हें। कौ कौ। अच्छा, घूमने गए थे, बड़े मजे किए होंगे। कौ कौ। मानो कौवा और रानी एक दूसरे की बात समझ रहे हों। अरे कौवे, क्या बताऊं मैं तुम्हें? किसी और से कहूंगी तो सभी दुखी हो जाएंगे। तुम्हें लगता है भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे? इस महल में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी? का का। अच्छा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें ढेर सारी मिठाई खिलाऊंगी। का का। बात असल में ये थी, राजा और रानी का कोई बच्चा नहीं था। कई मंदिरों के दर्शन किए, कई पूजा पाठ करवाए, पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन खुशखबरी आई, रानी को बच्चा होने वाला था। उस दिन रानी ने कौवे को ढेर सारी मिठाई खिलाई। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार का नाम रखा गया निर्भय चंद। पर राजा और रानी उसे गुगुती नाम से बुलाया करते थे। गुगुती के गले में प्यारी सी मोती की माला थी, जिसके बीचों बीच घंटी थी। गुगुती हिलता, घंटी बजती। समय जैसे बीतता गया, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी रोते हैं, कभी रूठते हैं, कभी हंसते हैं। गुगुती बसूती को खांदी, दूधबती खांदी। अरे मेरा सोना राजा, रो क्यों रहे हो? जब भी गुगुती रोता या जिद करता तो रानी उसकी मोती की माला को पकड़कर कहती, काले कौवा खा ले, गुगुती माला खा ले। कौवा उड़ कर कमरे में आ जाता। गुगुती को अपनी माला बड़ी पसंद थी और कौवे को देखकर वो रोना भूल जाता। समय बीतता जा रहा था। गुगुती अब 1 साल का होने वाला था। पूरे महल में जोर शोर से तैयारी चल रही थी उसके जन्मदिन की। राजा के राज दरबार में एक मंत्री था। उसको गुगुती के जन्म से कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसे लगने लगा था राजा का कोई बच्चा नहीं है, वही राजा बनने वाला है। पर गुगुती के पैदा होने के बाद उसके सपने सारे चकनाचूर हो गए। उसके दिल में, दिमाग में खुराफाती ख्याल आने लगे। वो चुपके से महल के अंदर घुसा। अरे, किसी का ध्यान गुगुती पर नहीं था। उसने गुगुती को उठाया और पीछे के दरवाजे से निकल पड़ा और दौड़ने लगा जंगल की तरफ। उस वक्त हमारा ये कौवा बड़े आराम से पेड़ पर बैठा हुआ था। वो कौन दौड़ रहा है? और उसने उड़कर जाकर देखा, अरे ये तो गुगुती है। कौवा मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के अंदर घुसा। कौवा भी उड़ते उड़ते मंत्री के साथ जंगल के अंदर घुस गया। मंत्री ने गुगुती को
जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे छोड़कर वहां से 9 तो 11 हो गया। और कौवे ने यह देखा कि घुघुती रोने लगा है, तो वो उड़कर घुघुती के पास गया। घुघुती ने जब कौवे को देखा तो रोना भूल गया। दोनों थोड़ी देर खेलने लगे, पर कौवे की नजर इधर उधर थी। उसकी नजर फिर पड़ी एक फल पे। वो उड़ कर गया और वो फल तोड़ कर ले आया और घुघुती को दे दिया खाने के लिए। जब घुघुती फल खा ही रहा था, कौवा घुघुती के कंधे पर बैठ गया और धीरे से उसकी माला निकाल ली। कुछ देर रुका और उड़ चला महल की तरफ। महल में हंगामा था। सभी जन घुघुती को ढूंढ रहे थे। रानी बड़ा रो रही थी। का का का, कौवे क्या बताऊं, घुघुती नहीं मिल रहा। का का, कौवे ने उड़कर रानी की गोद में वो माला डाल दी। ये माला तो घुघुती की है, कहाँ से मिली तुम्हें कौवे? घुघुती कहाँ है? कौवा खिड़की के बाहर उड़ चला। रानी खिड़की की तरफ दौड़ी और फिर महल के बाहर दौड़ी। कौवे बताओ मेरा घुघुती किधर है? कौवे मुझे बताओ मेरा घुघुती किधर है? राजा भी दौड़ दौड़ के आया और पूछा, क्या बात है रानी, क्या बात है? रानी ने सब कुछ बताया। अरे चलो पीछा करते हैं उस कौवे का, राजा ने कहा। मंत्रियों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, सभी कौवे का पीछा करने लगे। कौवा आगे आगे उड़ रहा था, पीछे राजा, सिपाही और मंत्री दौड़ रहे थे। सभी जन जंगल के अंदर घुसे। कौवे ने राजा को घुघुती से मिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, किसकी हिम्मत हुई ये काम करने की? किसकी हिम्मत हुई? पता लगाओ। का का का, कौवा कुछ कह रहा था पर राजा की समझ में नहीं आया। अब आपको कौवे की भाषा आती है? मुझे तो नहीं। तो कौवा उड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और जोर जोर से का करने लगा। ढेर सारे कौवे आए। राजा, मंत्री और सिपाही ये नजारा देख रहे थे, जैसे कौवों की सभा चल रही हो। एक कौवा बोल रहा है और सभी सुन रहे हैं। अचानक सारे के सारे कौवे ऊपर हवा में उड़े और उड़कर एक आदमी की तरफ गए और उसको चोंच से मारने लगे। और फिर थोड़ी देर के बाद सभी कौवे उड़ चले। वो आदमी कौन था? वही मंत्री था। उसने सच उगल दिया। राजा ने उसे जेल भिजवा दिया। घुघुती अब सही सलामत था। पर कौवे ने घुघुती को बचाया। ये कहानी गांवों में आग की तरह फैली। जब भी कोई कौवा दिखता सभी चिल्लाते, अरे अरे देखो देखो, वो कौवा, उसी ने बचाया है घुघुती को। कौवे का मान सम्मान होने लगा। उसे खाना दिया जाता, उसे पानी दिया जाता। उसके बाद कौवे के लिए एक त्योहार मनाया गया। उस त्योहार को काला कौवा त्योहार कहा जाता है और पूरे भारत में उस त्योहार का दूसरा नाम मकर संक्रांति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दूसरों को भी सुनाइए। कौवे के बारे में सबको बताइए। कौवा बड़ा होशियार होता है और किसी का चेहरा कभी नहीं भूलता।